फैल रहे कोरोना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 10 निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार को कहा है कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था तत्काल करें। कोर्ट ने राज्य में कोविड अस्पतालों को बढ़ाने के साथ अस्थायी अस्पतालों के भी निर्माण करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू और कोविड बेड बढ़ाए जाएं और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे ओवरचार्ज का संज्ञान लेते हुए सचिव मेडिकल हेल्थ को आदेश दिया है कि इन पर लगाम लगाएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि 25% ये अस्पताल बीपीएल मरीजों का इलाज करेंगे। फैसिलिटीज टेम्परेरी हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करने को लेकर और सभी एम्प्लॉयज़ को, इवन उपनल के एम्प्लॉयज़ को पीपीई किट्स और सारे प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड करने की डायरेक्शंस की हैं। और साथ ही रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है एंटीवायरल ड्रग, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स उठाने के लिए कहा है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ओवर चार्जिंग हो रही है उस पर भी गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले। कोरोना के मामले जहां लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना के नए म्यूटेंट ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जो पहले वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि डबल म्यूटेंट वायरस की स्प्रेडिंग पावर पहले से कहीं ज्यादा है और यही वजह है कि कोविड पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। डबल म्यूटेंट वायरस होने के चलते यंगस्टर्स को भी तेजी के साथ संक्रमित कर रहा है। ये गले को बाईपास कर सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, यानी कि हो सकता है कि आपके गले में कोई दर्द ना हो, लेकिन आपके फेफड़े संक्रमित हो चुके हों। यह भी एक कारण है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी पहले की अपेक्षा कम पकड़ में आ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि पहले की अपेक्षा बुखार आपको ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा तेज आ सकता है। उल्टी, दस्त और जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। डबल म्यूटेंट वायरस आया है इस बार ये, और काफ़ी सारे यंग लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात है, जहाँ पहले 7 से 10 दिन बाद ये इसका रूप बिगड़ता था, इस बार 3 से 4 दिन बाद ही फेफड़े में निमोनिया हो जाना। चूँकि ये गले को बाईपास भी करता हुआ सीधा फेफड़े में जा रहा है, तो उस तरह निमोनिया केस भी बहुत ज़्यादा हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की बिल्डिंग बनकर भले ही तैयार हो गई हो, लेकिन प्लांट का कहीं भी अता पता नहीं है। हालात ये हैं कि लाखों की लागत से बनी बिल्डिंग धूल फांक रही है। अभी तक जिले में ऑक्सीजन के सिलेंडर हल्द्वानी से मंगाए जा रहे हैं। हल्द्वानी की लंबी दूरी होने के चलते कई बार ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और यही वजह थी कि यहां प्लांट की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन शासन ने अभी तक जरूरी उपकरण जिले को मुहैया नहीं कराए हैं। प्लांट अभी बन के तैयार हो गया है और शासन से वार्ता की जा रही है कि जल्दी हमें ऑक्सीजन, सीमांत प्रदेश है हमारा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो जल्द ही हमें भेज दिया जाए। तो अभी वार्ता जारी है, देखें ऑक्सीजन जो है कब तक आती है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की बिल्डिंग को तैयार हुए हफ्ते भर से अधिक हो गया है। बावजूद इसके ऑक्सीजन प्लांट के जो जरूरी उपकरण है यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर हल्द्वानी से उनको यहाँ लाना पड़ता है। अब सबकी उम्मीदें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बिल्डिंग के भीतर कब ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कोटद्वार प्रशासन पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहा है। स्टेट बॉर्डर के चेकपोस्ट होने के बावजूद कौड़िया चेकपोस्ट पर बिना किसी चेकिंग और जांच के प्रवासियों को उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। कौड़िया चेकपोस्ट पर न किसी से कोरोना रिपोर्ट मांगी जा रही है और न ही किसी की कोरोना जांच की जा रही है। हालात ये हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट के ही उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इस विषय पर मैंने एसएचओ कोटद्वार से अभी बात करी है। मैं अभी सीओ साहब से भी बात करूंगी कि अगर किसी प्रकार से ऐसा है कि जो हमारी चेकिंग है बॉर्डर पे, कौड़िया चेक पोस्ट पे, अगर वो ठीक से नहीं चल रही है तो इसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग चेकिंग स्ट्रिक्ट करेंगे और हर एक गाड़ी जो पास हो रही है उनके चेक किया जाएगा कि वो गाड़ी बाहरी स्टेट से होगी तो उनका नेगेटिव आरटी-पीसीआर या फिर सैंपलिंग की व्यवस्था की जाएगी। रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रुड़की सिविल अस्पताल में लाखों की 14 वेंटिलेटर मशीनें पिछले 1.5 साल से एक कमरे में धूल फाक रही हैं। 2020 में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर मशीनें खरीदी थी, लेकिन आज तक मशीनों का संचालन नहीं हो पाया है।
वहीं सीएमएस का कहना है कि वेंटिलेटर मशीन चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं है। वेंटिलेटर चलाने के लिए पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का हमारा लगातार वो चल रहा है काम, और बहुत जल्दी ही हमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला है। उसके लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा हमें स्टाफ चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए उसको चलाने के लिए। तो कोशिश लगातार चल रही है, और भारत सरकार के द्वारा जिस कंपनी को कार्य दिया गया था उसके द्वारा कभी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, और अभी भी मेरे द्वारा लगातार उनको बार बार बोला जा रहा है, और उनको बहुत सख्ती से बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द वो कार्य पूर्ण करके दें। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कुंभ में बरती गई लापरवाही का खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को कोरोना चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के हालात ज्यादा खराब हैं, लेकिन इस समय किसी को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है। सबको मिलकर अच्छी स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी सरकार ने पहले कुंभ को लेकर के एसओपी जारी की, फिर इसी सरकार ने उस एसओपी के विपरीत जो है कार्य किया, और उसका कार्य करने का खामियाजा जो उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। और लगातार जो है संख्या बढ़ रही है, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, सरकार वो व्यवस्थाएं करने में जो है कहीं पर जो है दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस को जहाँ तक सवाल है, मैं इसके लिए दोषी भी नहीं ठहरा रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्र खराब है, पंजाब खराब है, राजस्थान खराब है या अन्य राज्य। इस समय दोषी ठहराने का कोई अर्थ भी नहीं है। इस समय आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर और एक अच्छी स्थिति हम लोग बनाएं, सब सहयोग दें, जनता का सहयोग करें।